हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, यह कहानी हमें रोनित ने भेजी है। रोनित जी बताते हैं कि यह बात आज से लगभग 20 साल पहले की है। तब गांव में इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था और गांव में बिजली की भी काफ़ी समस्या थी। गांव में सिर्फ रात को 2 घंटे के लिए ही बिजली आती थी। ये बात उस समय की है जब काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। गांव में सभी लोग गर्मी के कारण बेहाल थे। सब लोग या तो छतों पर या गलियों में ही नजर आ रहे थे। मैं भी छत पर खड़ा खड़ा अब ऊब चुका था और गर्मी से काफ़ी परेशान था। मैं छत से नीचे उतरा और मैंने सोचा कि मैं तालाब के किनारे चला जाता हूँ, वहाँ पर मुझे ठंडी हवा मिलेगी। यह सोचकर चला गया और मैंने देखा कि मेरे सामने ही मुकुल आ रहा है। उसने मुझसे आते ही कहा कि यार चलो ना, हम तालाब के किनारे चलते हैं। इस पर मैंने उससे कहा कि मैं भी तालाब के किनारे ही जा रहा हूँ। हम दोनों बातें करते करते उस तालाब के किनारे पहुँच गए। वह तालाब हमारे गांव से थोड़ी ही दूरी पर था और हमारे गांव के लोग वहाँ पर दिन में नहाते थे। तालाब का पानी काफ़ी साफ सुथरा था। हम दोनों तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गए और हमने महसूस किया कि वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम दोनों जब घर से निकले थे तो रात के 10 बज रहे थे और लगभग 2 घंटे हम उस तालाब पर बैठे रहे। इस समय रात के 12 बज रहे होंगे, यह अनुमान मैंने अपने आप ही लगा लिया। तब मैंने देखा कि मुकुल अपने कपड़े उतार रहा है। मैंने उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे, तो उसने कहा कि देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, और मेरे देखते ही देखते वह तालाब में कूद गया। यह सब देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने उससे काफ़ी समझाया कि तुम तालाब से बाहर आ जाओ, रात के समय इस तालाब में नहाना ठीक नहीं है। लेकिन वह उस तालाब में नहाए ही जा रहा था। उसे देखकर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी नहा लूं। तब मैंने सोचा कि अगर मैंने अपने कपड़ों को गीला किया और घर वालों को पता लग गया तो मुझे खूब डांट पड़ेगी। इसलिए मैं उस समय नहीं नहाया और तालाब के किनारे बैठा बैठा ही उसे कहने लगा कि अब तुम बहुत नहा लिए, बाहर आ जाओ। लेकिन वह तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। तब मैंने देखा कि तालाब के दूसरे सिरे पर कुछ परछाइयां हैं। तालाब के दूसरे किनारे पर पेड़ भी लगे हुए थे। मैंने सोचा कि वह परछाइयां उसी पेड़ की होगी, लेकिन देखते ही देखते वह परछाइयां हमारी तरफ आने लगी। वह परछाइयां तालाब में बन रही थी। मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उन परछाइयों को ही देखने लगा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैंने उन परछाइयों को ध्यान से देखा तो वे किसी इंसान की परछाइयां थीं। उसके बाद वे परछाइयां उस तालाब के अंदर चली गई। यह सब देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि क्या मामला है। तब मैंने मुकुल को आवाज़ दी और उसे बाहर निकलने को कहा। मुकुल मुझसे काफ़ी दूरी पर था। मैंने जैसे ही उसे परछाइयों की बात कही, वह उस तालाब में तैरने लगा और मेरी तरफ आने लगा। तभी अचानक मुकुल उस तालाब में चिल्लाने लगा और वह मुझसे कह रहा था कि यार मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। और उसके बाद मैंने देखा कि मुकुल को कोई पानी के अंदर खींच रहा है। यह सब देखकर मुझे काफ़ी डर लगा। मैंने फिर किसी बात की परवाह नहीं की और उसकी मदद के लिए तालाब में कूद गया और मैं मुकुल के पास पहुंचा। मुकुल अब तक लगभग थक चुका था और वह डूबने लगा था। वह पानी से निकलने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन वह पानी से बाहर ही नहीं आ रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया और मैं भी उसे पकड़कर बाहर खींचने लगा। मैं मुकुल को पकड़कर लगभग किनारे तक ले ही आया था, तभी पता नहीं किस चीज ने मेरा भी पैर पकड़ लिया। मुझे महसूस हो रहा था कि वह किसी चीज का हाथ है। तब उस हाथ ने मुझे भी नीचे खींचना शुरू कर दिया। मुकुल अब तक किनारे पर पहुंच चुका था और वह लगभग बेसुध हो चुका था। वह परछाई मुझे पकड़कर उस तालाब के लगभग अंदर ले गई। मैं काफी डरा हुआ था और उस तालाब से बाहर निकलने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। उस हाथ ने मुझे पानी के अंदर खींच लिया और 1 मिनट तक लगभग मैं उस पानी के अंदर ही रहा, जिसकी वजह से कुछ पानी मेरे पेट में भी चला गया था। तब मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और कैसे भी कर कर मैं उस तालाब से बाहर निकल गया। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उस तालाब में तैरने लगा और किनारे की तरफ आने लगा। मैं मन ही मन अब भी भगवान का नाम ले ही रहा था। मुकुल अब भी तालाब में ही था और वह किनारे पर पड़ा हुआ था। उसका आधा शरीर पानी में था।
और वह लगभग बेहोश हो चुका था। मैं तैरता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे भी उस तालाब से बाहर निकाला। मुकुल के पेट में काफ़ी पानी जा चुका था। मैंने उसके पेट से पानी बाहर निकाला। तब मैंने देखा कि उस तालाब से वो परछाइयाँ ऊपर की तरफ आई। उन्हें देखते ही साथ मैंने मुकुल को अपने कंधे पर उठा लिया और वहाँ से मैं सीधा मुकुल के घर पहुँचा और ये सब बातें मैंने अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद हम दोनों को काफ़ी डांट पड़ी। मुकुल को सुबह तक होश आ गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।